हाय एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये मेरे यूट्यूब की फ़र्स्ट वीडियो है। शॉर्ट्स तो मैं अब तक बहुत बना चुकी हूँ, बट ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है। सो इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम बहुत ही बेसिक सटल मेकअप कैसे कर सकते हैं। तो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो मैंने पहले अपना जो सीटीएम है वो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। मैंने क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइज़र तीनों चीज़ें कर ली हैं। मैं स्टार्ट करूँगी अपने आई बेस से, जिसमें मैं लूँगी कंसीलर, और वो भी फॉरएवर 52 का, बिकॉज मुझे फॉरएवर 52 बहुत पसंद है। सो मैं लूँगी इसमें 07 शेड नंबर, और उसको मैं अप्लाई करूँगी अपने मिलागरों के ब्रश से। और ये ब्रश बहुत अमेजिंग है एज अ कंसीलिंग, मतलब आप इसको कंसीलिंग कर सकते हो। बहुत ही अच्छा ब्रश है। सो मेरा ये 007 फॉरएवर का कंसीलर हम लेंगे, तो मैं बहुत थोड़ा अपनी आइज़ पे अप्लाई करूँगी। बस, क्योंकि हम बहुत ही बेसिक मेकअप कर रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा गॉडी नहीं करना, बहुत ही नॉर्मल और बेसिक लुक लेनी है हमें। और अब मैं इसको ब्लेंड करूँगी। इतनी स्मूथ ब्लेंडिंग है इसकी, बहुत ही अमेजिंग ब्लेंडिंग है। और ये मेरा फर्स्ट यूट्यूब चैनल है, तो मैं नहीं चाहती कि आप साथ साथ मेरे मतलब मैं मेकअप करूँ और आप बोर हो। तो हम साथ साथ कुछ चिट चैट भी करेंगे। मुझे ना बनाना पाउडर भी दे दो फॉर 52 का ना, तो उसमें डाल के। एंड सी कितना सीमलेसली इसने ब्लेंड किया है, बहुत अच्छे से, और कोई पैच भी नहीं छोड़ा। तो मेरा फेवरेट ब्रश है ये मिलाग्रो का। और ये मेरा अच्छे से ब्लेंडिंग हो चुकी है। ठीक है, कहाँ पे है, डाल दूँ उसको इसमें ना। ठीक है, सो इट्स डन। मुझे पता है बहुत शोर आ रहा होगा, प्लीज़ आप उसको इग्नोर कर देना। और ये मेरी फर्स्ट वीडियो, तो मुझे पता है कि इतने अच्छे से तो नहीं बना पाऊँगी मैं, बट स्टिल मैं बहुत बेस्ट दूंगी अपना इस वीडियो के लिए। यस, तो अब मैं इसको जो है अपने कंसीलर जो मैंने अपनी आईज़ पे लगाया है, बेस मेरा आई बेस, उसको मैं ब्रश से जो पाउडर है उससे मैं सेट करूँगी। ठीक है, तो इस तरीके से मैं सेट कर दूँगी। सो मैं बहुत ही बेसिक लुक दे रही हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, जनरली अगर मुझे कैफ़े वगैरह में जाना होता है या फिर मुझे बहुत बेसिक और न्यूट्रल लुक देना होता है, तो मैं जो आई शेडोज़ होते हैं वो अवॉइड करती हूँ और सीधा आईलाइनर और मस्कारा वगैरह पे फोकस करती हूँ। तो मैं आई शेडो नहीं लगाती हूँ, ताकि वो बहुत ही नेचुरल और एलिगेंट लुक दें। अब मुझे लाइनर दे दो। ठीक है, और इसमें लाइनर है, तो मैं पहले इसमें लगाऊंगी जेल आईलाइनर, जो है शॉपरेल का जेल आईलाइनर, दिस वन। तो ये बहुत ही अच्छा जेल आईलाइनर है, एक बार जब ये सूख जाता है, एंड इट इज़ जेड ब्लैक आईलाइनर जो शो है इसके अंदर। ये प्रॉपर जेड ब्लैक लाइनर है, तो मुझे ये बहुत पसंद है बेसिकली। तो मैं इसका थोड़ा सा लूँगी, और मेरी आईज़ में एज सच इतनी स्पेस नहीं है जितनी आपको वीडियो में दिख रही है, बट इतनी नहीं है। तो मैं बहुत ही पतला लाइनर इस पर लगाऊंगी। इस तरीके से, आई गेस आपको दिख रहा होगा। सी प्रॉपर जेड ब्लैक है, और ये इतना प्रिटी लगता है बहुत ही ज़्यादा। इसमें ना एक लिक्विड लाइनर भी होगा, वो भी देखना, TNW का होगा वो। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट से नहीं कर रही, बहुत ही मेरे ड्रग प्रोडक्ट्स है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। और आज छठ पूजा है, तो उसकी वजह से ये इतना शोर शराबा बाहर हो रहा है। सी अभी आई गेस ये थोड़ा सा और होगा। बाकी हमें कुछ लगेगा तो हम इसके ऊपर, ऑफकोर्स ये जेल लाइनर है तो हमें इसे लॉक तो करना ही पड़ेगा। तो हम इसको हमारे
वाटर लाइनर से हम इसे लॉक कर देंगे, लिक्विड लाइनर बेसिकली इससे हम लॉक कर देंगे। तो यहाँ मैं T&W का लिक्विड लाइनर यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा है, बहुत मैट फिनिश देता है और एकदम जेड ब्लैक है। सी दैट्स इट। मैं अपने आई मेकअप को इतना ही सटल और इतना ही सिंपल रखूँगी क्योंकि मुझे किसी शादी में नहीं जाना, मुझे बहुत ही नॉर्मल और बेसिक मेकअप करना है। तो मेरे पास है शी ग्लैम का प्राइमर और ये बहुत ही अच्छा प्राइमर है क्योंकि ये हर चीज़ को स्टिक कर देता है, मतलब थोड़ा सा लगाओ और हर चीज़ स्टिक हो जाएगी फेस पे, और अच्छे से पूरे फेस पे लगा लूँगी। अगर आप ओवर एक्सेसिव CTMs करते हो, हर चीज़ को ओवर करते हो, लाइक मॉइस्चराइज़र भी ओवर कर रहे हो, हर चीज़ ओवर कर रहे हो, तो रिमेंबर जो मेकअप होगा वो बहुत ज़्यादा ग्रीसी हो जाएगा। तो हर चीज़ को आपको लिमिट में लेना है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोगों को लगता है कि अच्छे प्रोडक्ट्स, आई नो अच्छे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छा फ्लॉलेस बेस देते हैं, अनटिल एंड अनलेस अगर आपका CTM अच्छा नहीं है ना, तो आप कितना ही अच्छा प्रोडक्ट ले लो, कितना ही महंगा ले लो, वो मेकअप कभी अच्छा नहीं जा सकता है। आपने CTM कर नहीं रखा, फेस आपका क्लीन नहीं है और उसके बाद आप सोचो कि आप YSL का या फिर शार्लेट टिलबरी ले लो, नहीं जाएगा। ठीक है, अब हमने अच्छे से इसको कर दिया है प्राइमर को। प्राइमर के बाद हम करेंगे फेस पे कंसीलिंग। आप देख रहे हो मेरे डार्क एरियाज हैं, तो इसमें मैं शेड लूँगी फॉरएवर का 006। ठीक है, इसमें 006 होगा, वो दे देना। मिलाग्रो से ही उसको ब्लेंड करूँगी, यहाँ मेरी फर्स्ट वीडियो ही है। ठीक है, तो मैं हल्का सा कंसीलर लूँगी और इसको अपने अंडर आई करूँगी क्योंकि जो एरियाज़ हमारे डार्क होते हैं हम वहीं करते हैं अपना कंसीलिंग। और कंसीलर हमेशा आपके टोन से 1-2 टोन डार्कर होना चाहिए जब आप अपने डार्क एरियाज़ को छुपाने के लिए करते हो तो। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी करेंगे अच्छे से ठीक है, हमारी अंडर आई कंसील हो चुकी है। हमें जहाँ जहाँ दिख रहा है कि हमारा डार्क एरिया है, मोस्टली हमारा माउथ ऑफ द एरिया डार्क होता है, तो हम इस पर कंसीलिंग करेंगे। मेरे पिंपल है तो मैं अपने पिंपल को हाइड करने के लिए करूँगी ऑफ कोर्स। ठीक है, ये एरिया मेरा डार्क है क्योंकि मुझे यहाँ पिगमेंटेशन है, मेरे बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हैं। सो अगर आपके नहीं है तो आप जो है बहुत कम अमाउंट ऑफ कंसीलर यूज़ कर सकते हो। बट अगर किसी के बहुत ज़्यादा एक्सेस में है और अगर आपको फुल कवरेज चाहिए तो उसकी वीडियो भी मैं डालूंगी कि उस केस में आप क्या यूज़ कर सकते हो। तो मैंने अच्छे से कर दिया है और बिल्कुल भी ओवर लेयरिंग नहीं करी है। अब मैं अपने फोरहेड पे जाऊंगी क्योंकि फोरहेड भी मेरा बहुत टैन हो रखा है। आई गेस अब नीड नहीं है हैंडल। ठीक है, ये मैंने अच्छे से, और ये मेरे हाथ में मिरर है तो मैं मिरर में देख के ही कर रही हूँ। ठीक है, और ये अच्छे से मेरा, आप देख सकते हो कितना सीमलेसली इसने मेरे फेस को ब्लेंड किया है। ये ब्रश बहुत अमेजिंग है भाई। ओके, सो अब मैं जो इसमें फाउंडेशन यूज़ करूँगी वो मैं यूज़ कर रही हूँ, मैं फॉरएवर ही यूज़ करूँगी। आई गेस दिस वन हनी, मेरी पैलेट होगी, मैं ये शेड नंबर यूज़ करूँगी और मैं यहाँ पे भी आ गई हूँ। ठीक है, और मुझे नहीं पता कि ये शेड नंबर हमारा सही है कि नहीं है। सही है, ऑफ कोर्स सही है, कुछ बोल रही हूँ। ठीक है, तो अब मैं इसी से ही ब्रश से लगाऊंगी। ये ग्लास स्किन फाउंडेशन ब्रश है, मिलाग्रो का ही है और ये बहुत अमेजिंग ब्रश है। और इसी को मैं पूरे फेस पे कर दूँगी अच्छे से। सी कितना पतला लेयर ये लगा रहा है मेरे फेस पे, और पूरे फेस पे इसी को ही हम अच्छे से ब्लेंड करेंगे ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से। ठीक है, हमने इसको अच्छे से लगा दिया है। नाउ ब्लेंडिंग। ये मेरा प्रॉश का ब्यूटी ब्लेंडर है जो कि मेरा फेवरेट ब्लेंडर है क्योंकि ये बहुत स्मूथ है। ठीक है, इसको हम अच्छे से और बिल्कुल टोन टू टोन ही देंगे क्योंकि हमें बहुत बेसिक मेकअप करना है, तो बेसिक मेकअप जो है वो हमेशा टोन टू टोन ही रहना चाहिए।
बहुत ज़्यादा ओवर नहीं होना चाहिए, ओवरडू नहीं करना है आपको अपने मेकअप को। अच्छा, लोग ये गलती करते हैं, लोग जो फाउंडेशन होता है वो अपने से 1-2 टोन अपर ले लेते हैं। कभी नहीं करनी चाहिए हमें ये गलती कि हमें 1-2 टोन अपर लेना है फाउंडेशन को। हमेशा फाउंडेशन जो होता है वो टोन टू टोन में होता है। जो कंसीलर्स आप लेते हो वो आप 1 से 2 टोन आप ले सकते हो। और ऐसे अगर मुझे लग रहा है कि मेरा फाउंडेशन थोड़ा डल में जाता है, अगर मुझे लग रहा है, तो मैं इसको लिक्विड हाइलाइटिंग करके अप में कर दूंगी। बट अगर मैं फाउंडेशन ही फेयर टोन का ले लूँगी तो फिर वो थोड़े टाइम के बाद ग्रे पड़ जाएगा। ठीक है, तो हमें वो नहीं करना, ग्रे नहीं लगना चाहिए हमारा फाउंडेशन किसी भी एंगल से। अच्छे से ब्लेंड भी हो गया है। ओके, और आप देखो कितनी अच्छी फिनिश आई है बेस की। ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पे करेंगे लिक्विड हाइलाइटिंग। तो अगेन मैं अपना मिलाग्रो का ब्रश लूँगी, एरिया 1, और मैं अगेन यहाँ लगाऊंगी अपने, जहाँ पे जिस एरिया को मुझे हाईलाइट करना है। ठीक है, फोरहेड का ये कुछ एरियाज। सी सबकी अपनी अपनी टेक्निक्स होती है। ठीक है, मेकअप करने की हर बंदा अपने टेक्निक से मेकअप करता है। अगर आप चाहो तो आप भी अपनी कोई टेक्निक से मेकअप कर सकते हो, कुछ गलत नहीं है, बस ये है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए, राइट। तो अब हम इसको ब्लेंड करेंगे इसी से, ब्रश से। ठीक है, ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड। ठीक है, इसको हम सी देखो, मुझे नहीं पता कि वीडियो किस तरीके से आ रही है, मैं बस उसको बना रही हूँ एंड इट्स माय फर्स्ट वीडियो, तो आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, पर धीरे धीरे इसकी क्वालिटी फॉर श्योर मैं अच्छी कर दूँगी। अभी तो ऐसे मुझे सेटअप भी नहीं पता। ठीक है, तो ये हमने कर लिया है अपना ब्लेंड अच्छे से। अब अगर बहुत लोगों का कंसर्न ये रहता है, लोग ये बोलते हैं कि भाई हमारे तो मेकअप में पसीना नहीं आना चाहिए, तो भाई पसीना आएगा, पसीना आपकी नेचुरल चीज़ है, पसीना आना बहुत नॉर्मल है। हाँ, आप उसको स्वेट रेजिस्टेंस बना सकते हो, बट स्वेट प्रूफ नहीं कर सकते हो मेकअप को। ठीक है, स्वेट प्रूफ मेकअप कोई नहीं होता, तो ये चीज़ आपको अपने क्लाइंट को अंडरस्टैंड करवानी पड़ेगी। स्वेट तो आएगा ही आएगा, इट्स जस्ट दैट कि आपका मेकअप नहीं हिलना चाहिए, और उसकी भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं कि मेकअप कैसे नहीं हिलेगा। ठीक है, वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, और करके भी दिखाऊंगी कि मेकअप प्रूफ मेकअप कैसे होता है। ओके, अब मैं इस पे लगाऊंगी लिक्विड ब्लश, जो कि मैं लगाऊंगी फॉरएवर 52 का अगेन। इसमें है ऊपर ये है 001 शेड, पीच कलर शेड आता है ये, और ये बहुत अमेजिंग शेड है। अपने ब्लेंडर से ही लगाऊंगी, और ये बहुत ही प्यारा कलर देगा, देखना। थोड़ा लिया इसमें, एंड नाउ स्माइल, और अपने चीक्स पे अच्छे से कर लिया। सी, बहुत कितना प्यारा लग रहा है। अब हम थोड़ा सा और लेंगे, क्योंकि भाई मेरे को तो ब्लश बहुत पसंद है। आप मोस्ट हमारा मेकअप जो है वो कंप्लीट होने वाला है, और आप डायरेक्ट भी ले सकते हो, डायरेक्ट इन द सेंस कि ब्रश में लेके ले सकते हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इससे लेती हूँ तो मेरा काफ़ी अच्छा लुक आता है। आप खुद भी देख सकते हो कैमरे में कितना प्रिटी लग रहा है। ठीक है, अब नाउ हमारा ब्लशर वगैरह कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसको सेट करूँगी, पर सेट करने से पहले अगर मुझे मेकअप को बहुत लॉन्ग लास्टिंग बनाना है, तो मैं उसके लिए ना सबसे पहले फॉरएवर का एक बार सेटिंग स्प्रे ज़रूर करती हूँ, फिक्सिंग स्प्रे। तो पहले मैं फिक्सिंग स्प्रे करूँगी, फिर मैं लूज पाउडर से इसको सेट करूँगी। ठीक है, ये मेरा फिक्सर है फॉरएवर 52 का, इसको मैं सेट करती हूँ अपने बेस को। सी, डन। और अब हम थोड़ी देर के लिए बोलेंगे नहीं और इसको सूखने देंगे।
ठीक है, अब ये जब तक सूख रहा है मैं जब तक थोड़ा सा आईब्रो कर लेती हूँ। मेरी आईब्रोज ऑलरेडी काफ़ी थिक है तो मैं ज़्यादा नहीं करूँगी, मेरे ब्रश में ऑलरेडी आईब्रो प्रोडक्ट है इसमें, तो मैं उसी को जस्ट ऐसे ऐसे करूँगी क्योंकि भाई मेरे को मोटी आईब्रोज बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे पतली आईब्रोज, मतलब पतली से पतली भी नहीं इतनी पसंद है, बट मोटी भी ज़्यादा नहीं पसंद। तो मैं बस इसको शेपन कर दूँगी, दैट्स इट। मुझे इससे ज़्यादा अपनी आईब्रोज में करना ज़्यादा पसंद नहीं आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप मैं करूँगी, अगर मुझे काजल लगाना है तो मैं काजल लगा सकती हूँ, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो अवॉइड काजल। बट मैं सोच रही हूँ कि मैं वाइट काजल लगाऊँ क्योंकि वाइट काजल अच्छा लगता है और ज़्यादा लगता भी नहीं है कि लगाया है। ठीक है, तो मैं उससे पहले लूज़ पाउडर लगाऊंगी। ठीक है, तो लूज़ पाउडर के लिए मैं लूँगी फॉरएवर 52 का बनाना पाउडर, प्लस मैं इसमें थोड़ा सा वाइट पाउडर मिक्स करूँगी क्योंकि बनाना पाउडर बहुत ज़्यादा येलो कास्ट दे देता है। इसको मिक्स कर दो, ये स्पैचुला है ना, इससे। ठीक है, अगर आपको मेरे मेकअप को, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें। मैं बहुत मेहनत से ये वीडियोस बनाती हूँ, पहली बनाई है मतलब, और आगे भी कंटिन्यू बनाऊंगी और बहुत इजी से आपको स्टेप सिखाऊंगी, बहुत इजी से आपको मेकअप बताऊंगी, बहुत अलग अलग तरह के मेकअप बताऊंगी, एंड यू विल गोना एंजॉय फॉर श्योर। ठीक है, और सॉरी थोड़ा हो रहा है, मतलब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, वो इस वजह से क्योंकि मैं अपने सैलून में वीडियो बना रही हूँ और सैलून में आपको बताइए कि लोग आते जाते रहते हैं, काम चलते हैं। ठीक है ना, अब मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। ब्लेंड करने के बाद अब मैं इसमें लगाऊंगी अपना बेस, बेस कह रही लूज़ पाउडर। ठीक है, तो लूज़ पाउडर मैं लगाऊंगी अपने पाउडर पफ से, जो है ट्रायंगल शेप में मेरा। इसको मैं, ये मेरा प्रॉश का पफ है, तो मैंने पाउडर ले लिया। अब मैं जो एक्सेस है उसको ऐसे रिमूव करूँगी और अपने अंडर आई में लगाऊंगी इस तरीके से। करेक्ट, डन। नाउ एक्सेस अगेन ले लिया। सो सॉरी, हमारी वीडियो बीच में बंद हो गई थी, तो हम कंटिन्यू करते हैं फिर से। मुझे वाइट काजल दे दो। अब मैं वाइट काजल लगाऊंगी क्योंकि ब्लैक मैं नहीं लगाती हूँ, अवॉइड करती हूँ क्योंकि मेरी आईज और ज़्यादा छोटी लगती हैं। आंटी यहाँ से भी आ रहा है। कैमरा हिल रहा है मेरा। ठीक है, अच्छा। तो उसके बाद कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं, भाई कोई बात नहीं। ठीक है, तो मैं वाइट काजल लगा रही हूँ और बहुत ही लाइट लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं। एक बार मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, आई गेस इतना इनफ है। पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा, कैमरे में आई गेस दिख ही रहा है। ठीक है, अगेन वाइट काजल, ओके डन। इतना ही लगाऊंगी, डन, इतना ही लगाने वाली हूँ मैं। अब मैं लगाऊंगी मस्कारा, और जब तक मेरा लूज़ पाउडर रखा रहेगा ताकि मेरा बेस जो है वो सेट होता रहे। लूज़ नेवर अवॉइड लूज़ पाउडर, हमेशा अप्लाई करना है, चाहे कोई आपको बोले या ना बोले, आपको लूज़ पाउडर ज़रूर लगाना है फेस पे। आप कम क्वांटिटी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है भर भर के थोप थोप के लगाओ क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा ड्राई फॉर्म दिखाता है। ओके डन, माई मस्कारा इज ऑल्सो डन। यहाँ मैंने मस्कारा लिया फेरा रूशी का क्योंकि ये मस्कारा बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें 2 वॉन्ड्स हैं, एक हमारे अपर लैशेस के लिए, एक हमारी लोअर लैशेस के लिए, इसलिए ये मेरा फेवरेट है कि हम इसको आराम से लोअर लैशेस पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हम प्लीज़, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, मुझे पता है बहुत ज़्यादा क्योस हो रहा है, बट प्लीज़ आप थोड़ा सा इन सब चीज़ों को इग्नोर करें और सिर्फ मेरी चीज़ों को सुने। ठीक है, और अब मैं अपना जो मेरा बेस है, जो मैंने लूज़ पाउडर लगाया है, उसको मैं रिमूव करूँगी अच्छे से फेस से। ठीक है, इस तरीके से मैं इसको रिमूव करूँगी। और भाई अगर आप हर एक स्टेप के साथ मेकअप करते हो ना, तो आपका मेकअप ना टस से मस नहीं होता। मतलब वो मेकअप अगर आपको लगता है कि वो हट जाते हैं, ब्लैकआउट हो जाते हैं, वो नहीं होते अगर आप हर एक स्टेप को अच्छे से करो। बट आप सोचो ये तो लेयरिंग हो रही है, ओवर लेयरिंग हो रही है, हम ये लेयर छोड़ देते हैं, हम ये स्टेप छोड़ देते हैं, नहीं। अगर आप स्टेप छोड़ोगे तो मेकअप कभी भी फ्लॉलेस नहीं जाएगा और लॉन्ग लास्टिंग कभी नहीं जाएगा। दैट्स द ओनली रीज़न कि लोग जो अपना नॉर्मली मेकअप करते हैं, इस वजह से उनका ऐसे हो जाता है क्योंकि उनको लगता है कि ओवर लेयरिंग हो रही है, ओवर ही हो रहा है, इसलिए वो ये सब चीज़ें स्किप कर देते हैं।
विच इज़ नॉट राइट। ठीक है, डन। अब मैं जो है अपने फेस पे मेरा पाउडर भी मैंने हटा दिया है ऑलमोस्ट। ओके डन। ठीक है, तो अब मैं इस पे ब्लशर दूंगी। मैं इस पे कॉन्टोर नहीं करूँगी बिकॉज मेरा फेस ऑलरेडी मुझे चिजल्डी लगता है, तो मैं कॉन्टोर नहीं करती, मैं डायरेक्ट ब्लश करूँगी। मेरी पैलेटिना ब्लश थी। ब्लश के बाद मुझे आईज इतनी अब हम और मैं जो आपको ये मेकअप बताया वो बहुत ही बेसिक मेकअप बताया है कि आप डे टू डे लाइफ में, आप नॉर्मल कैफे में जा रहे हो तो आप कैसे कर सकते हो। तो आई गेस उसके लिए इतना मेकअप इनफ है। जिनको कम मेकअप पसंद है, जिनको थोड़ा ज़्यादा मेकअप पसंद है, उनके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगी, थोड़ा हैवी लुक क्रिएट करूँगी। ठीक है, सो एज आई टोल्ड यू आई लव ब्लश, मुझे ब्लश बहुत पसंद है, राइट। तो मैं इसको अच्छे से ब्लश ऑन करूँगी अपने चीक्स को और अपनी नोज़ को। और विंटर्स आ रही है तो विंटर्स में तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। ओके, नाउ यूजिंग हाइलाइटर। हाइलाइटर भी मैं बहुत ऐसा यूज़ करूँगी जो बहुत ही सटल और अच्छा एलिगेंट लुक देगा। ठीक है, हाइलाइटर के लिए मैं यूज़ करूँगी मेबलिन का हाइलाइटर और मेरा फैन ब्रश मैं इसे यूज़ करूँगी। थोड़ा सा लूँगी एंड स्माइल एंड डन। लुक, सी, ये हाइलाइटर कितना। और मेरे को बहुत ज़्यादा ओवर नहीं करना है कि ऑफ कोर्स कि मैं कोई रात की पार्टी में नहीं जा रही हूँ, मैं नॉर्मल दिन की पार्टी में जा रही हूँ, तो मैं लाइट ही रखूँगी। क्योंकि डे में अगर आप इतना ओवर कर लेते हो तो बहुत ज़्यादा ओवरडू लगता है और वो हमें नहीं दिखाना है। ठीक है ना। आई गेस मुझे थोड़ा ब्लशर और ब्लेंड करने की नीड है। कैमरे में ज़्यादा लग रहा है बट एक्चुअली में ये इतना ज़्यादा है नहीं। ठीक है, अब मैं इस पर लगाऊंगी अपनी फेवरेट लिपस्टिक। सो माई फेवरेट लिपस्टिक आई एम गोना अप्लाई इट्स मेबलिन की 70 नंबर। तो मैं ऐसे ही लगा देती हूँ ब्रश से नहीं, क्योंकि मैं अपने पर्सनली लगा रही हूँ। आप देख सकते हो ये लिप शेड कितना प्यारा लग रहा है भाई, बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग है। मैं किसी भी ब्रांड को कुछ भी प्रमोट नहीं करी बट ये लिप शेड मेरा गो टू लिप शेड है। मतलब मैं कहीं भी जाती हूँ, नॉर्मल डेज में भी जब मैं मेकअप भी नहीं करती हूँ तब भी मैं ये लिप शेड कैरी करती हूँ। है यार, तो इसके साथ मैंने मर्ज किया है थोड़ा सा लाइटर शेड, वो भी मेबलिन का है 65 नंबर। ये शेड्स, ये जो मेबलिन के लिपस्टिक मैं आपको बोलूँ भाई, ये कुछ भी खा लो, कुछ भी पी लो, पानी फेंक लो, कुछ भी कर लो, ये लिपस्टिक्स नहीं जाती कहीं भी जब तक आप इसको ऑयल से ना हटाओ। तो ये बहुत अमेजिंग लिपस्टिक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं अपने मेकअप को फिक्स करने वाली हूँ। ठीक है ना, वो भी अपने मेकअप फिक्सर से फॉरएवर 52 का है और करती हूँ अब मैं इसको फिक्स। डन। और अच्छे से फिक्स करना है, कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है। तो अब आप मेरा मेकअप लुक देख सकते हैं कि बहुत ही अमेजिंग आया है। इसको हम थोड़ा सा ड्राई ऑफ होने देते हैं। मैं 1-2 शॉट्स लेती बट अब मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मुझे और भी काम करना है। तो होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आपको कुछ समझ आया हो, कुछ प्रोडक्टिव लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।